अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल, चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है और वह होगा केवाला पर ही आधारित एक क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट है। उससे भी इसके अंदर ढेर सारे लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं कि मेरा क्या होगा, वह कोई स्थिति है। चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन डालते हैं। क्वेश्चन है कि अगर कोई विधवा जमीन बेच देती है और उसका बालिग पुत्र उसी जमीन को किसी दूसरे के हाथ से, किसी दूसरे व्यक्ति को बेच देता है तो सर्वे में क्या होगा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ही जमीन 2 बार बिका है। कोई विधवा, जबकि एक थोड़ा सा इसमें है, जबकि जमीन उसके पिता ने क्रय किया था, उसके पिता ने खरीदा था। चलिए यहां पर देख लेते हैं कि जमीन कैसा है। पिता द्वारा खरीदी गई जमीन है। पहले किसने बेचा है? विधवा ने बेचा है। और उसी जमीन को उसका बालिग पुत्र किसी दूसरे व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ बेच देता है। अब 2 खरीदार हो गए। एक ही जमीन के 2 खरीदार हो गए। अब एक ही जमीन के 2 खरीदार हो गए। अब इस सर्वे में क्या होगा? तो वहां वो स्थिति मार्केट की बनी हुई है कि सर्वे किसके नाम से होगा? पहला खरीदार के नाम से। और मैं बार बार ये बात बताता रहा हूं कि सर्वे फर्स्ट केवाला वैलिड है, लेकिन यहां ढेर सारे रूलिंग को फॉलो किया गया है। आखिर सर्वे का जो नियम बना है उस नियम में ढेर सारी बातें कही गई है। बार बार संशोधन होता रहता है, जो पब्लिक के हित को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया जाता है। तो मेरा कहना है कि विधवा जमीन बेच दी और उसी जमीन को उसका बालिग पुत्र किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ से बेच दिया। जमीन कैसा था? तो पिता ने खरीदा था। केवाला किसके नाम से होगा? बड़ा अहम प्रश्न है। अब इसका एक ही जवाब है कि सर्वे किसके नाम से होगा? तो सर्वे दखलकार के नाम से होगा। दखलकार के नाम से होगा। हमने ऐसा कहा कि अगर विधवा द्वारा जो जमीन बेच दी गई है, अगर वह क्रेता दखलकार है, माने उस जमीन को कब्जा करके रखा है, तो उसके नाम से सर्वे हो जाएगा। नहीं, उसका बालिग पुत्र दूसरे के हाथ से बेचा है, दूसरा केवलदार अगर दखल करके रखा है तो दूसरे केवलदार के नाम से सर्वे होगा। ये दखलकार का मतलब जिसने जमीन को दखल कब्जा में रखा है, जिसने जमीन को दखल कब्जा में रखा है उसी के नाम से सर्वे होगा। 2 व्यक्ति यहां हो गए। एक विधवा द्वारा
बेचा गया, एक क्रेता वो हो गया। उसके बालिक पुत्र द्वारा बेचा गया, दूसरा क्रेता वो हो गया। लेकिन ये दो क्रेता है, तो सर्वे किसके नाम से? तो जिसने जमीन को दखल करके रखा है उसी के नाम से सर्वे होगा। सर्वे तो होगा, लेकिन शर्त क्या है? अगर शर्त यहां पर कुछ है, शर्त यह है, अगर शर्त यह है कि अगर सिविल कोर्ट द्वारा किसी प्रकार का रोक न हो, किसी प्रकार का रोक न हो। मान लिया कि भाई ये चीज अगर ये दो क्रेता हैं, दोनों एक अगर सिविल कोर्ट में चले गए हैं इस मामला को लेकर, और कोर्ट जो है सो क्या किया कि रोक दिया, तब उस कंडीशन में उहापोह की स्थिति हो जाती है। अगर कोर्ट से किसी प्रकार का कोर्ट में मामला नहीं गया है तो हमने स्पष्ट रूप से कह दिया कि सर्वे दखलकार के नाम से होगा। यह दखलकार या तो पहला क्रेता हो नहीं तो दूसरा क्रेता हो। दखलकार कौन हो सकता है? प्रथम क्रेता, ये दोनों हो सकता है, कोई भी हो सकता है, प्रथम क्रेता या द्वितीय क्रेता, दोनों में कोई हो सकता है दखलकार, तो उसके नाम से होगा। बशर्ते शर्त क्या है कि शर्त यह है कि सिविल कोर्ट द्वारा उस पर कोई रोक न लगा हो। अगर रोक लग गया है, मैं एक लाइन बोल देता हूं, अगर रोक लगा है, रोक लगा दिया गया है, तब क्या होगा? सर्वे किसके नाम से होगा? सर्वे दोनों में किसी क्रेता के नाम से नहीं होगा। सर्वे मूल रैयत के नाम से होगा। मूल रैयत के नाम से होगा। अब यहां स्पष्ट हमने किया कि अगर कोर्ट ने रोक लगा दिया तो सर्वे तो होगा, किसके नाम से होगा? मूल रैयत के नाम से। जो जिसने जमीन खरीदा था उसके पिता ने खरीदा था, पिता नहीं है, फिर भी उन्हीं के नाम से होगा। मूल रैयत वही हो गए, उनके नाम से हो गया, तब मूल रैयत के नाम से हो गया। लेकिन अभियुक्ति कैफियत कॉलम जो होता है, कैफियत कॉलम में कैफियत कॉलम में जो जमीन को जोत रहा है, जिसके दखल कब्जे में है, दखलकार का नाम लिखा जाएगा। कैफियत कॉलम में दखलकार का नाम लिखा जाएगा। ये बात स्पष्ट है, लिखा जाएगा। मूल रैयत के नाम से तो सर्वे हो गया, लेकिन दखलकार में, कैफियत कॉलम में दखलकार के रूप में जो व्यक्ति है, पहला केवलदार है, दूसरा केवलदार, उसका नाम आएगा दखलकार के रूप में। दखल कब्जा जिसने किया उसका नाम आएगा। ये बात स्पष्ट हो गई यहां। अब मेरा कहना है कि भाई यहां मामला इस तरह से आया कि भाई इस तरह का केस बहुत है, इस तरह का विवादित केस बहुत है, और सर्वे में इन चीजों का ध्यान रखा गया है कि जनता के हित में फैसला किस तरह से होगा, जनता के। और साथ ही साथ क्या हो, कैफियत कॉलम में तो दखलकार का नाम लिखा ही जाएगा, उस कॉलम में और क्या लिखा जाएगा, तो केस नंबर भी लिखा जाएगा। अब यहां पर केस नंबर लिखा गया, अगर
सिविल कोर्ट में केस चल रहा है, तो सिविल कोर्ट का अंतिम ऑर्डर जो आएगा उसके अनुसार उस प्लॉट का काम होगा, प्लॉट का काम होगा। अब यहां पर मैं बताऊं कि कोर्ट तो सर्वोपरि होता है, न्यायालय सर्वोपरि होता है। अब न्यायालय को तो आप इधर उधर नहीं करेंगे, वो तो अंतिम निर्णय जो न्यायालय का होगा, न्यायालय वही करेगी। अब मैंने ये बात बताई, अगर दोनों व्यक्ति पैसा लगा चुका है तो वो तो छोड़ेगा नहीं, वो तो जाएगा ही जाएगा कोर्ट। लेकिन अगर नहीं गया तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमने सारी बातों को स्पष्ट किया कि एक ही प्लॉट को दो व्यक्ति, विधवा बेची, उसका बालिग पुत्र बेचा, तो एक लाइन बोल दिया, अगर कोर्ट में मामला नहीं है तो सर्वे दखलकार के नाम से होगा, जिसका दखल कब्जा है उसी के नाम से सर्वे होगा। बात इस क्वेश्चन का जवाब उतना ही है। लेकिन मामला अगर सिविल कोर्ट तक पहुंच जाती है तो उसका क्या तौर तरीका है, सिविल कोर्ट का रोक लग गया कि नहीं भाई इस जमीन पर रोक लगा हुआ है, तो उस कंडीशन में मूल रैयत के नाम से पहले भी तो खाता खुला ही हुआ था मूल रैयत के नाम से, अभी भी मूल रैयत के नाम से ही खाता खुलेगा। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, मैं एक बात बताता हूं यहां से, कोई भी सर्वे हुआ, चाहे कोई भी सरकार का कोई भी स्कीम आता है, कोई भी सिस्टम आता है, तो सिस्टम आता है, उसके नियम बनाए जाते हैं, और ये नियम बनाए जाते हैं तो नियम को कई बार पढ़ा जाता है, उसके विशेषज्ञों द्वारा राय ली जाती है। राय लेने के बाद में उस पर बार बार देखा जाता है कि इस नियम में सुधार की आवश्यकता है कि नहीं। और मैं बोलता हूं कि बिहार विशेष भू नियमावली 11-12 और संशोधित नियमावली 17-19 जो मैं बोलता हूं, ये संशोधित, इस बीच में ढेर सारे सुझाव लिए गए और उसमें अमेंडमेंट किया गया। हो सकता है कि अगर पब्लिक को और पीड़ा हो रही है और कष्ट हो रहा है, ज्यादा पब्लिक किस ढंग से पीड़ित हैं सर्वे कराने में, तो नियम में और अमेंडमेंट किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि वो उसी को डेडलाइन कर दिया। अब तो यहां पर आज मैं पेपर देख रहा था, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि सर्वे का कोई डेडलाइन नहीं है, कोई डेडलाइन नहीं है कि इतना ही। ऐसे एक बार आया था कि जुलाई 2025 तक सर्वे का काम फाइनल होगा, लेकिन ऐसा संभव दिखता नहीं है। स्पष्ट रूप से रैयत को अभी कागज नहीं मिल रहा है, भाग दौड़ कर रहा है, कागज अपने अपने डॉक्यूमेंट की व्यवस्था कर रहा है, आराम से डॉक्यूमेंट की व्यवस्था करेगा। ये सर्वे एक दिन का मामला नहीं है, व्यवस्था कर, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं। आपका जमीन कोई दूसरा नहीं लेगा, इतना बात तय। आपका जमीन आप ही के पास रहेगा, इतना फाइनल है, चाहे आपके पास पेपर हो या न हो। आपके पास अगर पेपर नहीं है तो पेपर अगर दूसरा, आप ही का पेपर अगर दूसरा रखा है तो वो पेपर देगा, तो फिर आप ही का नाम आया ना, तो वो जमीन कहां जाएगा। इसलिए पेपर नहीं है तो घबराने की आवश्यकता नहीं। बहुत सारे लोग अफवाह र्यूमर उठाते रहे हैं, ये कागज रिजेक्ट हो जाएगा, उच्च दस्तावेज रिजेक्ट हो जाएगा। कोई रिजेक्ट नहीं होने वाला है भाई। मार्केट में कुछ लोग निगेटिविटी फैला देते हैं, पब्लिक को डरा देते हैं। इस तरह से डराने से क्या फायदा हुआ? डराने से कोई फायदा नहीं, कोई रिजेक्ट नहीं होता। सब आपकी बात को समझेगा, सुनेगा। किसी तरह का मामला है तो दोनों पक्ष को बुलाया जाएगा, दोनों पक्ष की बात सुनी जाएगी और फिर सर्वे का काम होगा। इसलिए चिंता नहीं करना है कि मेरे पास यह नहीं है तो मेरा जमीन चला जाएगा, ये सब कुछ नहीं है। हम पॉइंट बाय पॉइंट हर स्टेप पर आपसे बात करेंगे। अभी हम 3-4 वीडियो आपकी सेवा में केवाला पर आधारित, दस्तावेज पर आधारित हमने दिया। फिर नेक्स्ट अगला टॉपिक है, ढेर सारा टॉपिक है मेरे पास जो इस सर्वे का टॉपिक है।
जो इन समस्याओं से लोगों को कष्ट हो रहा, दिक्कत पहुंच रही है, क्या करें? मैं बारी बारी से आपके सारी समस्याओं को अपने वीडियो के माध्यम से दूर करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए, अगर ये वीडियो अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, तो इसे लाइक करें और सर्वे में हेल्प करता है तो ढेर सारे लोगों को शेयर करें। सभी लोग सर्वे का काम कराने वाले हैं। अगर ये दस्तावेजी इस तरह का मामला अगर है तो कुछ लोगों को लाभ मिल गया इसका, और आपने इसको पढ़ा देखा तो आपके ज्ञान में वृद्धि हो गई। और हमारे वीडियो को पहली बार आप देख रहे हैं तो ये दोनों चैनल अमीन कोर्स, अमानत कोर्स, सर्वेयर कोर्स के लिए फेमस चैनल है। इसे बारी बारी से सब्सक्राइब करें और इसको देखिए। जमीन का एक एक पॉइंट, इस पर ढेर सारा वीडियो, लगभग हजारों वीडियो हमने इस दोनों पर रखा और ढेर सारा लाभ आपको मिलेगा। अगर इसमें आप अपना करियर तलाश रहे हो कि नहीं ये चीज हमें करना चाहिए, सर्वेयर का कोर्स कर लेना चाहिए, अमानत का कर लेना चाहिए, अमीन का कोर्स कर लेना चाहिए, तो अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार दिल से स्वागत करता है। आप यहां पर आए, मेरे साथ रहें। थियरी या प्रैक्टिकल दोनों मैं बारीकी से सिखा दूंगा। प्रैक्टिकल खेत में ले जाकर सिखा देता हूं ताकि आपको किसी अमीन के पीछे दौड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। और यहां से जाइए, मापी करिए, पैसा कमाइए। मापी के लिए तो ढेर सारा क्षेत्र खुला हुआ है। ये सर्वे भी हो जाएगा, फिर भी मेड़ काटने वाले की कमी नहीं होगी। अब तो जमीन छोटे छोटे टुकड़ों में जब बटेंगे तो और मेड़ काटने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। और अमीन के लिए तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो, तो मापी करेगा ही करेगा। मापी करेगा तो इसमें फ्यूचर दिख रहा है, तो आप इसको सीखें और ढेर सारा रुपया कमाएं, अपने परिवार को खुशहाल रखें। और एक डिग्री मिलेगी, गवर्नमेंट की वैकेंसी आए तो उसमें जाए। सर्वे के बाद क्या होने वाला है, तो सर्वे के बाद चकबंदी का कार्यक्रम होगा। जरूरत है तो चलिए, वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, यहीं पर मैं विराम दे रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।